बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन। जब हमें इक्वेशन दी गई हो और ये कहा गया हो सोल्व द इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें चेक करते हैं। या तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होगा, या यहाँ पर जो स्पेसिफिक अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं उन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ a प्लस बी होल की पावर 2 का फार्मूला ओपन हो रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, फार्मूला ओपन करेंगे, उसके बाद वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मजीद बढ़ जाएगी। x पावर 2 वाली को प्लस करेंगे, फिर x पावर 1 वाली को प्लस करेंगे, तो हमारे पास उसके बाद इक्वेशन आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई यहीं से करने के लिए लेट कर लेते हैं x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर, y के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, y। अब पावर 2 है तो y की पावर 2, उसके बाद है जी -3। अब इन दोनों वैल्यू की जगह पर हमने क्या किया, x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर पुट किया, लेट किया y के बराबर। तो ये 3y आ जाएगा इज इक्वल टू -4 और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, ये y की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना -4y की पावर 2। अब एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड कंडीशन ये जो दरमियान में लिखा हुआ है -3y, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -4y² चाहिए, जिनको प्लस या माइनस करने से -3 चाहिए। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 और 1। इन दोनों को अगर मैं करता हूं प्लस, ये माइनस हो गए, y आ जाएगा। तो ये इसमें से 1 गया तो क्या बचेगा, -3y। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 1 दा 4y जरा y की पावर 2, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या फैक्टर बने, ये हमारे पास फैक्टर बने -4y और +1y। यहाँ जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब ये होता है उसका कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4y की पावर 2 आया, इन दोनों को माइनस किया तो -3y आया। तो -3y ही चाहिए था, प्लस या माइनस में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, तो हमने माइनस वाला मेथड यूज किया, हमारे पास -3y आ गया। तो अब इस वैल्यू की जगह पर हम ये जो हमें दो वैल्यू हमने फाइंड की है, यानी कि ये जो फैक्टर है ये पुट करेंगे किसकी जगह पर, -3y की जगह पर। -3 ये आएगा 1 प्लस y -4y -4 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y। तो ये y मैंने कॉमन लिया, y की पावर 2 है, एक बार बाहर कॉमन आ चुकी है तो अंदर 1 बचेगी, प्लस y बाहर कॉमन जा चुका है तो अंदर 1 बचेगा। इन दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन आ रहा है और 4। अब 4y में से 4 बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, y। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो लास्ट वैल्यू का जो साइन होता है वो उल्ट जाता है, ऑपोजिट साइन लिखते हैं। ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो नीचे हम माइनस लिखते। तो ये जब 4 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा ये जो क्वेश्चन है या फैक्टराइजेशन का मेथड है बिल्कुल ठीक हुआ है। अब y+1 दोनों में मौजूद है, तो y+1 कॉमन लेंगे हम, तो ये कॉमन ले लिए, यहाँ पर y बचा और ये -4 बचा, y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 को, इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। y+1 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 और यहां से y का आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू +1। ये कैसे आया, जब भी हम कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्लस वाली वैल्यू थी राइट साइड पर माइनस में कन्वर्ट होगी, ये माइनस वाली वैल्यू थी राइट साइड पर जाकर ये प्लस में कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास आंसर किस वेरिएबल की फॉर्म में आया, y। तो क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल गिवन है, x।
तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन होता है उसी वेरिएबल में ही हमें आंसर चाहिए होता है। तो हमें एक्स में आंसर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो है ये जो हमने लेट किया था अब ये पुट करेंगे। तो अब ये पुट करेंगे एक्स, अब पुट यहां लिखेंगे पुटिंग y किसके बराबर है, x प्लस 1 ओवर x। तो y की जगह पर क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x, x से मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर 2 बना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू -x बनेगा। इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो पहली x पावर 2, इस यहाँ पर प्लस 1 और ये -x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे मजीद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x पावर 2, ये इस तरह शिफ्ट होगा, प्लस x बनेगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सादा तरीन फॉर्म इक्वेशन की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो क्या यहाँ पर ये वैल्यू, ये मैं इक्वेशन एज इट ऊपर लिखता हूँ, x पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड डिग्री की। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अगर होता होगा तो अप्लाई करेंगे, अगर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये स्क्वायर रूट और ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या आती है यहाँ पर इस इक्वेशन में जो है a किसके बराबर है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, b x की पावर 1 का कोफिशिएंट b के बराबर होता है, और c किसके बराबर है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c के बराबर होती है। ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली ऊपर वाली इक्वेशन से। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 4ac, a हमारे पास 1 और c भी हमारे पास 1 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a हमारे पास 1 आ जाएगा, और x किसके बराबर आ जाएगा, मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 दा 4 और 4 1 दा 4, ये आ जाएगा -4 और ये दोनों का स्क्वायर रूट 2 1 दा 2, यहाँ पर नीचे आ गया 2। इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 1 के साथ प्लस का साइन है और 4 के साथ माइनस का साइन है। जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। अब 4 में से 1 गया तो ये 3 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगा दी 3 के साथ और नीचे आ जाएगा 2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो x आएगा -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट क्रॉस -1 डिवाइडेड बाय 2। मजीद सिंपलीफाई करेंगे -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है अयोटा किसके बराबर होता है, -1 और इसका स्क्वायर रूट। ये पूरी वैल्यू जो है ये -1 स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर होती है और इस जगह पर, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू अयोटा पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। इसी तरह अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। अब y की वैल्यू हमने क्या किया था, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, यही स्टेप हम यहाँ लिखेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू क्या था, ये देखो x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x। तो y की जगह को क्या पुट किया, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x। तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 2 बनेगा, ये डिनोमिनेटर में x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और जब यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x। अब इसको मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगी x की पावर 2
x की पावर 2 माइनस 4x और ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। a किसके बराबर है 1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, b किसके बराबर है x की पावर 1 का कोफिशिएंट वो b के बराबर होता है और कांस्टेंट जो है वो c के बराबर होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अब d की वैल्यू क्या है, माइनस ये फार्मूले में है और b किसके बराबर है -4। उसके बाद है प्लस माइनस वो लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दिया, b का स्क्वायर है इसका मतलब ये है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c यहाँ पर क्या है हमारे पास, c हमारे पास वो भी 1 है, डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गया 2a। तो ये वैल्यू पुट होगी, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब उसके बाद प्लस माइनस आएगा, अब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -4 इंटू -4 यानी कि -4 की पावर 2 इज इक्वल टू, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। तो -4 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, +16 के, यहाँ पर +16 लिखेंगे। अब -4 1 द 4 4 1 द 4 तो ये 4 आएगा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 द 2। इसको मजीद मैं इसके साथ ही सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो ये बनेगा 12 और डिवाइडेड बाय 2a। मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 प्लस माइनस 4 क्रॉस 3 ये किसके बराबर होता है, 12 के स्क्वायर के अंदर वैल्यू 12 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 12 के बराबर है तो डिवाइडेड बाय 2a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, मजीद सिंप्लीफाई मैं नीचे करता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये जो 4 है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ ये जो दोनों ऊपर वाली वैल्यू है दोनों 2 पर डिवाइड होती है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 2 2 द 4 2 2 द 4। उसके बाद प्लस माइनस आएगा, ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और ये जो 2 था ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये इसके साथ कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ब्रैकेट बंद। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें कहा गया था सोल्व द इक्वेशन। तो जब भी हमें इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कहा जाता है या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होता है या हम कोई अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई होता था लेकिन हमने क्या किया, देखा कि ये वैल्यू सेम है ये भी सेम है, इन दोनों को लेट किया y के बराबर, इन दोनों की जगह पर जब y की वैल्यू पुट की तो सादा तरीन फॉर्म आ गई इक्वेशन की। इस पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आ रही है y की फॉर्म में आ रही है, वेरिएबल दिया है x में, तो जो क्वेश्चन में हमें वेरिएबल गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए होता है। अब x वेरिएबल में आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की y की जगह पर x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1, ये -1 था। इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड डिग्री की। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता, तब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास a b c की वैल्यू कैसे आई,
ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड डिग्री की है। इसमें x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन वो a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर होता है और कांस्टेंट जो है वो c के बराबर। इसी तरह हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, हमारे पास ये एक आंसर आ गया। हमारे पास राइट हैंड साइड पर y इक्वल टू 4 था, अगेन y की जगह पर y की वैल्यू पुट की x प्लस 1 ओवर x, इस यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था। अगेन यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, a b c की वैल्यू फाइंड की, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।